आज हम गौतम बुद्ध से जुड़ी एक जीवन बदलने वाली स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जैसे कि मन की शांति, सुख समृद्धि लाइफ, मान सम्मान वाली लाइफ, हम ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन हमें जो इसका परिणाम मिलता है वो करीब करीब इसका उल्टा ही होता है और हम अपनी ज़िंदगी में ही खुश नहीं रह पाते हैं। तो उसकी वजह क्या है? और अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हो तो गौतम बुद्ध की इस जीवन बदलने वाली स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, मैं हूं ट्विंकल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग ज्ञान से। वो स्टोरी ये थी कि एक बार एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। एक शाम को जब वो काम करके घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी गौतम बुद्ध को घर में बैठाकर उनको भोजन करवा रही थी। ये देखकर उस व्यापारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गौतम बुद्ध को बहुत बुरा भला बोलने लग गया। वो बोला कि तुम अपना साम्राज्य छोड़कर भिक्षा क्यों मांगते हो? कुछ काम धंधा किया करो, मांग कर क्यों खाते हो? और भी बहुत बुरे बुरे अपशब्द उनको बोलने लग गया। लेकिन गौतम बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए और चलने लग गए। और जब चलने लग गए तो उस व्यापारी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। ये देखकर उसका खून खौल उठा एकदम, और उसने गुस्से में आकर गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। पर तब भी गौतम बुद्ध ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ से थूक साफ किया, फिर मुस्कुराए और चलने लग गए। ये देखकर वो व्यापारी बहुत हैरान हो गया कि मेरे इतने बुरे अपशब्द बोलने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और बुद्ध के जाने के बाद वो व्यक्ति बहुत परेशान रहा और अपने इस दुस्साहस के बारे में वो पूरी रात भर सोचता रहा। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। तब उसकी पत्नी ने उसे बोला कि वो एक बहुत बड़े संत हैं, तुमने उनके साथ गलत किया। इसलिए तभी सुबह होते ही वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और उनके पैरों में गिरकर उसने सबके सामने उनसे माफ़ी मांगी। बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। यह सुनकर उनके शिष्य भी बहुत हैरान हो गए और सोचने लगे कि भगवान बुद्ध तो इतने क्षमाशील और दयालु थे, तो अब इस व्यक्ति को माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं? तब वो व्यक्ति बोला कि क्योंकि कल मैंने गुस्से में आकर आपके ऊपर थूक दिया था, पर जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मैं पूरी रात भर सो नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है, इसलिए मैं अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए आपके पास आ गया। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले कि वो कल था और कल की बातें तो मैं कल पर ही छोड़ आया हूँ, इसलिए मुझे कल की बीती हुई बातें याद नहीं हैं। अगर हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाए तो इससे हमारा जीवन और भविष्य दोनों ही खत्म हो जाएंगे, और बीते हुए कल को याद करने से मिलेगी तो सिर्फ दुख और परेशानियाँ। और कल तुमने जिस व्यक्ति पर थूका था वो यहाँ नहीं है, और जिस इंसान ने थूका उसको उसके पश्चाताप ने बदल दिया है। और इस समय मेरे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसने कोई भी गलती नहीं की। और ऐसे ही ये स्टोरी यहीं पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध क्रोध के लिए बोलते हैं कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़े रहने के समान है, इससे हाथ हमारा ही जलता है। अब दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस स्टोरी से हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने वाली और सुख समृद्धि बनाने वाली सीख जो है वो ये है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो गुस्से में हमारा दिमाग या हमारी विवेक बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जिससे कि हम गलत कदम उठाकर खुद की स्थिति से ही नीचे गिर जाते हैं, और इससे सिर्फ नुकसान ही होता है, दूसरों का कम और खुद का ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरा है पास्ट की बुरी घटनाओं को बार बार याद करना, जिसमें सिर्फ दुख, तकलीफ और दूसरों के प्रति बदले की भावना ही छुपी रहती है। जब हम बुरी बीती हुई घटना को बार बार अपने दिमाग में घुमाते हैं
तो इससे हम दुखी होते हैं या फिर हम क्रोधित होते हैं, और फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए ये हम सोचना ही छोड़ देते हैं, और इसी वजह से हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए पास्ट में आपके साथ जिसने भी बुरा किया उनको आप दिल से माफ़ कर दीजिए, और उनसे भी आप दिल से माफ़ी मांग लीजिए जिनके साथ जाने अनजाने में आपने बुरा किया है। इससे आप पास्ट की बातों को याद नहीं करके क्रोधित नहीं होंगे, ना ही दुखी होंगे। इससे आप प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपके लिए इसी तरीके के लाइफ चेंजिंग ज्ञान वाले कंटेंट लाती रहूँगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।